तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आइए इत्तेहाद को उठाइए, उसका बादल मौजूद है, उसकी हजूरी ठहरी हुई, क्योंकि उसने वादा किया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। आइए उसकी मौजूदगी के लिए शुक्र अदा कीजिए। महज ये 4 दीवारी नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसकी मौजूदगी है, उसकी हजूरी है, उसका मस्सा है। बेशक आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपके लिए ये ऑर्डिनरी है, लेकिन खुदा के लोगों जहाँ पर ज़मीन पर खुदा की हम पर सताइश होती है, उसके कलाम में लिखा है खुदा वहाँ पर तख्त नशीन हो जाता है, खुदा वहाँ पर तख्त नशीन हो जाता है। अगर वो हमारे बीच में तख्त नशीन है तो आइए जिंदा खुदा को पुकारना शुरू कीजिए। आइए अपनी ज़रूरतों के लिए उसे पुकारना शुरू कीजिए, अपनी मदद के लिए उसको पुकारना शुरू कीजिए, अपनी फतह के लिए उसे पुकारना शुरू कीजिए। उससे कहिए खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। आप उसके घर में आए हैं और अगर खाली लौट जाएंगे तो ये आपका धंधा है, वरना उसके कलाम में लिखा जो कोई उसके पास आएगा वो उसे खाली नहीं लौटाएगा, वो खाली नहीं लौटाना चाहता। अगर नहीं लौटाना चाहता तो फिर क्यों खाली है? आइए उससे कहिए मुझे पढ़, आइए इकरार कीजिए और बोलिए उससे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए तेरी बरकत को जारी करता हूँ खुदा। इनकी जिंदगियों से खुदा तेरा कलाम जारी हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह के जुए टूट जाए, हर तरह की मायूसियां खत्म हो जाए, हर तरह की लानतें यीशु के नाम में जाती रहे, बीमारियां यीशु के नाम में खत्म हो जाए। अब आप तेरे जलाल के लिए तेरे लोग खुदावंद तेरे पास आए थे, मैं इनकी झोलियां भरते हुए देखना चाहता, फतह को देखना चाहता। तेरा कुदरत वाला कलाम खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगी में खुदा आज बरकत का बायस बन जाए। मायूसियां यीशु मसीह के नाम में जाती है, फतह आना शुरू हो जाए खुदा, तेरे लोग फतह को देखें। मैं अभी और इसी वक्त इन बदलों में शिफा को कायम कर देता हूं। शिफा यीशु के नाम में जारी हो जाए, मौत से यीशु के नाम में जारी हो जाए, बरकतें ठहर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आइए यीशु के जलाल की जोरदार तारीफ। मैं आपसे जरूरी वसीयत करता हूं, इट डजंट मैटर कोई आए या ना आए, ताकि ये करता खुदा यहाँ पर है। और जब आप मस्बा पर वर्शिप करते हैं, लीड करते हैं, तो ये समझ कर करें जिंदा खुदा की हुजूरी यहाँ पर है। हालेलुया। हम लोगों के मोहताज नहीं है और ना हो सकते, और ना याद रखिएगा कि खुदा का काम रुक सकता है। यहाँ पर बहुत सारे आए और बहुत सारे चले, लेकिन ये चर्च भी चल रहा है और पास्टर लोग भी खिदमत कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम किसकी खिदमत कर रहे हैं, और हमने लोगों के लिए प्रशिश नहीं कर, हमने लोगों के लिए दुआ नहीं कर, हमने लोगों के लिए कलाम नहीं सुना, बल्कि बाप की मर्जी को पूरा यीशु ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मैं हैरान होता हूं, अब इस मेजॉरिटी इसीलिए इकट्ठे होते हैं, उन्हें क्या उधर ही जा रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं जा रहे। अगर आप जा रहे हैं तो खुदा के लिए आ रहे हैं, और अगर आप उसके लिए आ रहे हैं और पूरे दिल से आ रहे हैं तो कोई चीज आपकी बरकत को नहीं रोक सकती। हालेलुया। प्रॉब्लम आप पर है, फैसला आप पर है, क्योंकि उसने अपने हिस्से का काम कर दिया है। उसकी कब्र खाली है, उसने सदी पर तमाम हुआ का नारा लगा दिया है। हालेलुया। लिखा है जो कोई उसकी तरफ निगाह करेगा वो शिफा पाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया, इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उसकी तरफ निगाह करेगा शिफा पाए। हालेलुया। अगर आज भी काम नहीं हो रहा,
अगर आज भी बहुत से नहीं होते तो मैं समझता हूँ अभी तक उसकी तरफ निगाह ही नहीं लगी, और जब निगाह लग गई तो यकीन जानिए कोई चीज नहीं है जो काम होने से रोकते। हालेलुया, आज खुदा का शुक्र है। एक दो गवाहियां हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहता हूँ आज मौसम ठंडा है और थोड़े लोग लेकर आ रहे हैं, तो पहले गवाहियां सुनो प्लीज। कामरान आना चाहेगा वो गवाही सुनाना चाहिए, माइक पे मिल दो। हालेलुया, आज आज हालेलुया। ये बेटा आपके साथ गवाही शेयर करना चाह रहा, तो शुक्र दुआ करें खुदा नाम ये के लोग भी हैं आज। हालेलुया 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 हालेलुया। आज क्या गवाही है सुनिएगा। आप सबको मेरे काम के लिए आराम की आराम पास मुसा वायरल दुआ करके देवता अब कैसे करता आया हूं पहले बाइक पर आता रहा दूसरे महीने की 18 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। तो वीडियो नहीं सी दिखाई, एक्सरे इन्होंने दिखाए मुझे और काफी इन्होंने पट्टियां करवाई को 4-5 मास, लेकिन टांग की हड्डी यूं गैप था, ऐसे एक्सरे में आता था। एक्सरे नहीं शायद लाए, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप अपने घर में जाए तो एक्सरे देखी यूं हड्डी थी, एक्सरे वो जुड़ नहीं रही थी, लेकिन जब दुआ की गई तो खुदा ने खुद ही तो। और ये बताते हैं कि इन्होंने किसी से पट्टी करवाई और उसने बड़े पैसे भी इनसे लिया बैठा, और एक आदमी तो उनके पैसे लेके भाग गया। जॉब खत्म हो गई थी भाई की और बड़े मुश्किल क्राइसिस में थे। हमारी चर्च की फैमिली उन्होंने नीचे हमें लेकर दिया उनका पैसा, हम यहाँ पर रेंट पे शिफ्ट हुए, तो आप नीचे वालों पे भी आपने दुआ करो और फिर इस जॉब से हमारी मुलाकात हो। और याद रखिए खुदा आपके वसीला से खानदानों में मुक्त करता है। आज यीशु को उस गले की जरूरत है जिसको वो बैठ कर यरूशलेम में मना नहीं कर सकते। हालेलुया। और जब तक आप खुद गले नहीं बनेंगे, आप यीशु को अपने ऊपर नहीं लादेंगे, यीशु ज़िंदगी तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। हमारे दरमियान एक और भाई भी है, तो एक भाई सुनाओगे? जी जी, आए लेकर आए इसे गवाही को, बेटे को लेकर। हालेलुया। एक शोहर नहीं आए उसी वजह से, लेकिन एक ही गवाही भी बड़ी जोरावर है, प्लीज सुनिए। हालेलुया हालेलुया। जी जी बहन जी बताइए। हेलो जी मेरे बेटे को बहुत शैतान ने टकराया, तो खुदा का शुक्र है खुदा ने वो शिफा दी, बाद साबुला ने दवा दी। नहीं वो जो गुर्दे वाला मसला वो भी हाँ, गुर्दे वाला मसला वो खुदा का शुक्र है वो ठीक है बिल्कुल। ये बच्चा आप देख ले, ये सब इसका चेहरा सूजा हुआ था और ये स्वेल था, पिंक में से जा रहे थे। कितने अरसे से गुर्दों का मसला था? इसको 2-3 महीने से इसको मसला हुआ है, तो फिर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, खुदा का शुक्र है उनका। कितने अरसे दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं, यस खुदा का शुक्र। नहीं जब डॉक्टर बहुत सारे इसका पेट भी छोड़ गया, सोने बहुत जिस्म थे वो। कितने अरसे से ये मसला चल रहा था इसके साथ? 3-4 माह से इस बच्चे के साथ मसला चल रहा था। और ये बच्चा चेहरा भी सूजा हुआ था, पेट भी सूजा हुआ था, और ये एक बार्बर उसके साथ में शेव करवा रहा था। नाई की दुकान तो मैं कटिंग करवाना है, शेव करवा रहा था। उसने कहा पारी साहब हमारे एक अजीज हैं तो ठीक नहीं होते, दुआएं भी बड़ी करवाते हैं, ये बच्चा अक्सर बीमार हो जाता है और बड़े परेशान है, तो आप अगर दुआ कर सकते हैं। और जब हम दुआ करने गए और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद इस बच्चे के चेहरे से सोजन खत्म हो चुकी थी, इसके पेट की सोजन जा चुकी थी। हालेलुया। याद रखिए कोई भी खुद से नहीं आ सकता,
जब तक कोई आंखों वाला उसे न देखे। यीशु ने कहा अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा, अंधा अंधे को राह नहीं दे सकता। अगर किसी को आप राह दिखानी है तो कलीसिया के लोगों को आपने दिखानी है, क्योंकि वो लोग तो परेशान है, उनको तो नजर ही नहीं आता, वो तो गुमराही में फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आएगी। अगर समझ आएगी तो आपको आएगी, क्योंकि आपको खुदा ने पहनाई दी हुई है, खुदा ने आप पर फजल किया हुआ है और खुदा ने आपकी आंखें खोली हुई है। और अगर खुदा ने आपकी आंखें खोली हुई है तो फिर खुदा आपके वसीला से मूव करना चाहता है। हालेलुया। पिछले तो मुझे बिहाड़ी से कॉल आई, किसी ने बिहाड़ी से नंबर दिया। 8 साल पहले उस बच्ची के साथ मसला था, उसके पेट के नीचे उसे सुइयां चुभती थी, सर में सुइयां, सारे बदन में सुइयां, और खासकर पेट के नीचे इंतहाई दर्जे की सुइयां चुभती थी। उसने किसी ने चीचावती से नंबर दिया, जिस लड़की के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। उसने कहा फिर अपना भाई साहब आपसे दुआ, जब मैंने दुआ की खुदा ने उसको फजल कर दिया। 7 साल के बाद वो जहाँ पर शादी हुई उसकी, वहां से उनके एक रिश्तेदार के पीछे बिहाड़ी थे, उनके बच्चे का हार्ट इलाज था, दिल बदियाज। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका दिल जो है 30% काम कर रहा है, 12 साल का बच्चा था और उसका सिर्फ दिल 30% काम करता है, वो जरा सा चलता था तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता। और बड़ी रिपोर्ट्स करवाई, टेस्ट करवाए, तो उसने उन्होंने कहा जी फलाना बच्चे पर आपने 7 साल पहले दुआ की थी तो वो ठीक है, तो उसने आपकी गवाही दी है और उसने कहा आपसे दुआ करो। जब उस बच्चे को दुआ की गई, हफ्ते बाद में रिपोर्टें करवाई तो मुझे कॉल करके कहते हैं भाई साहब तुमने दुआ की थी, लेकिन रिपोर्टा साफ नहीं हो, रिपोर्टा जोड़ परेशानी आती थी, 15% रह गए, 30 से 15% काम कर रहा है, तो हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा मेरी बहन दुआ तो मैंने कर दी है और बाकी डॉक्टर तो मैं है नहीं, डॉक्टरों दारू क्लिनिक खोल के बैठा होता, मैं पाजी हूँ, मैं कलाम सुनाता हूँ और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के नाम से तुम जो कुछ मांगे वो गायब हो जाए, वो मिल जाएगा। यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अगर यीशु ने कहा है तो मुझे पता है मैंने जो कुछ मांगा है वो मिल गया मुझे, तो अनुशासन रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बच्चा ठीक है। रिपोर्टें गलत आ सकती, गलती हो सकती है, लेकिन मेरा खुदा गलती नहीं कर सकता। मैंने दुआ की है, ये ठीक है। 2 दिन बाद कहती है भाई साहब होता था मुंडा नाश्ता पाए सारे चक्कर नहीं हो आते, जाके रिपोर्ट आता हूँ, फिर टेस्ट कर, इस दफा को लाहौर चले और लाहौर जाके पंजाब कार्डियोलॉजी ने कहा इसके दिल का मसला ही होगी, देरी ना हो। उसके बाद एक और ने उसी के कजन है प्रॉपर्टी डीलर है, उसने मुझे कॉल, उसने कहा भाई साहब मैं बाद में लखा चला देता, मैं तो चला लगाना मेरी दुआ को मेरी प्रॉपर्टी का काम चल जाए। मैं क्या तुम चला नहीं है ना दे, अगर तू यीशु को आ गया तो तेरा काम खुल जाएगा। हालेलुया। खुदा किसी चीज को मोहताज नहीं है, खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं, मसला हमारे साथ अही पानी ने भी लालच दे दी थे, खुदा ने भी लालच दे दिया, खुदा तो ऐसे करे थे ना निकाल, ये नॉनसेंस है। अगर आप अपनी जिंदगी में बर्फ चाहते हैं, पता देखना चाहते हैं, तो यीशु ने कहा तू कहा कि दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। अगर आप उसके साथ परवस्त हैं तो आपकी जिंदगी में फल उगेगी, फ्रूट आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, बरकतें जरूर आएगी। प्रॉब्लम ये है हम खुदा के साथ परवस्त हैं। आइए कलाम का डिस्कशन। यूहन्ना पहला बाब, यूहन्ना की पहला
और उसका दूसरा बाब उसकी 24 साल। यहां पर लिखा जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया है वो हमेशा की जिंदगी है। बात कलाम में पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। मेरे चीजों हम में से ज्यादातर की जिंदगी में पहुंचने इसलिए नहीं होते, या फिर जो कुछ हम चाहते हैं जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो वाकया नहीं होता। क्योंकि वजह ये है क्योंकि हम जो कलाम सुनते हैं उसको भूल जाते हैं। जो कुछ पढ़ते हैं हम उस पर काम नहीं लगाते, और जो हमें सिखाया जाता है उस पर हम दिलो जान से अमल नहीं करते। और ना करने की वजह से ये कलाम का बीज मत्ती 13 बाब की तरफ जहां पर यीशु ने बीज बोने वाले की तफसीर सुनाई है उस बीज की तरह हो जाता है जो राह के किनारे होता है और उसको हवा के परिंदे आकर चुग लेते हैं। बहुत सारे मसीहों का आप जानते हो जो साल से चल लेकिन उनकी जिंदगियों में बरकत नहीं, उनकी जिंदगी में मौत से नहीं है, उनकी जिंदगियों में गवाहियां नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पहले दफे चर्च आएंगे और उनकी जिंदगी में पता आ जाएगा, बहुत से काम करना शुरू कर। उसकी फर्क की वजह यह है जो कलाम के हिस्सा में पढ़ा गया। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुमने कायम है। जो कुछ आपने सुना है वो आप में कायम रहना चाहिए, और जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम में बेटे और बाप भी कायम रहे। पर खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता। याद रखिए खुदा आपके साथ उस वक्त तक मुत्तफिक नहीं हो सकता जब तक आप खुदा के मुंह की बातों के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे। वो आपका इनकार कर सकता है लेकिन वो अपने कलाम का इनकार नहीं कर सकता। जब आप उसके कलाम को उसके मुंह की बातों को बोलेंगे तो फिर यकीन जानिए खुदा आपके साथ खड़ा होने पर मजबूर हो जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मूसा के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कौम ने बुत परस्ती कर ली। खुदा इस हद तक नाराज था कि खुदा ये प्लान कर चुका था कि अभी 40 लाख लोग गर्क कर दूंगा मैं बियाबान में, मार डालूंगा। और खुदा मूसा को ऑफर दे रहा था तू इनकी फिक्र ना कर, मैं तुझसे एक बड़ी कौम बना दूंगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी मूसा खुदा का कलाम अपने मुंह में लेकर खुदा पर लान तान कर रहा है और खुदा को कह रहा है इस गुनाह से बाज आ। आप इमेजिन करें कि इंसान खुदा को आके डांट रहा है और खुदा के खिलाफ बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप करूँ 23 बात पढ़े, वहां पर मूसा खुदा को कह रहा है तू इस बदी से बाज आ। ये बात हर किस न कर, मूसा खुदा को हुक्म दे रहा और उसकी वजह क्या? आप अगली आयत पढ़े, वहां पर लिखा मूसा खुदा का कलाम बोलकर खुदा से बहस कर रहा है। कह रहा है तू हजारों पर रहमान है, तू कहर करने में दिमाग शरबत में करनी है, क्या तूने नहीं कर? और जब खुदा को उसका कलाम याद दिलाया जा रहा है तो फिर खुदा भी अपने कहर से बाज आ रहा है। आप हमारे ईमानदारों, हमारी जिंदगी में जब तक उसका कलाम जिंदा नहीं बसे हमारी जिंदगी में वो जड़ नहीं पकड़ेगा, और अगर वो जड़ नहीं पकड़ेगा तो वो दरख्त नहीं बनेगा, और वो दरख्त नहीं बनेगा तो उसे फल कैसे मिलेगा? आज हमारी जिंदगियां बंजर, उनमें गहरा हल नहीं चलता, उसमें कलाम का बीज जड़ नहीं पकड़ रहा। आज जरूरत है हमें जो शुरू से सुना है वही हमें कायम रहे। अपनी उम्मीद के इकरार को हर किस तक छोड़ी। वो हमारी जानों का ऐसा नजर है जो हमारे साथ है। इब्राहिम 13 बात को और 6 बात पर लिखा हुआ है आओ हम दलेरी के साथ उस फजल के तख्त के पास, दलेरी के साथ
शक के साथ नहीं, खौफ के साथ नहीं, बल्कि दलेर हो। क्यों दलेरी के साथ चले? तो पौलुस कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि मसीह हमारे गुनाहों को खातिर हुआ है। अगर वो हमारे गुनाहों को लेकर खुद सलीब पर चढ़ गया है तो फिर हमारे और बाप के दरमियान जो जुदाई की दीवारें वो खत्म हो चुकी है, हमारी बरकतों की जो रुकावटें वो खत्म हो चुकी है। ये ब्रिज है, यीशु मसीह की जात वो पुल है जिस पर चलकर हम बरकतों की तरफ दाखिल होते हैं। लेकिन अगर हम इस ब्रिज की जगह कोई और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ये शॉर्टकट हमें ले डूबता है। और आज हम इसीलिए डूबे हुए हैं क्योंकि हम उसके कलाम से भाग रहे हैं, हम उसके कलाम से भाग रहे हैं, हम उसके मुंह की बातों से भाग रहे हैं। अब इंसान दूसरा तीसरा चौथा बात पढ़े, वहां तो बार बार बाप बेटे को तंबीह कर रहा है, मेरे बेटे मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो, मेरे बेटे मेरे मुंह के कलाम को फरामोश न कर, तो इसको अपने गले का तुवार कर, ये तेरी आंखों से ओझल ना होने पर। खुदा बार बार सिखाना चाह रहा है लेकिन हम नहीं सीखते, और जब हम नहीं सीखते फिर नुकसान करते। इसलिए यूहन्ना कर रहा है जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम बताए। प्लीज ये शुरू से आप सुनते आ रहे हैं और यही आप में कायम रहना चाहिए कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु मसीह को सौंपा गया है। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अगर तू इस पहाड़ से कहे अब जगह से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक न करे बल्कि जो कुछ कहता है उसका यकीन करेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। हालेलुया। चीजें होना शुरू हो जाती है, चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती है। रात को से चश्मा टाउन से एक शख्स की कॉल आई, कोई बहन थी बड़ी परेशान थी, उसने कहा मेरे बेटे को मसला दंदल नहीं, 30-32 साल का वो आदमी है, तो कह रही किसी ने आपकी चर्च की बहन ने उससे नंबर दिया, हम उनके पड़ोस में तो आराम नहीं आते। मैं कभी बहन पहले दुआ कर देती आराम आए, कोई जानते हैं कमरा में लोग घंटे तक मुझे कॉल दुआ करके मैंने बंद कर दिया। 2 घंटे गुजर गए, मैंने खुद कॉल कॉल नहीं की, कहते हैं किसी की तो दुआ के लिए राम चौधरी आ गई है, समझ आकर के कॉल कर और राम चौधरी आ गया फिर आ गया फोन क्या हो गया। ये हालत, और अगर ऐसे होगा तो बरकत कैसे होगी? अब देखिए बात आपको कितनी मायूस दूसरी है, तो जिसने शिफा दी है उसके दिल पे क्या गुजर। लिखा जमीन पर अगर एक आदमी तौबा करता है यीशु है तो खुदा अपने लाखों फरिश्तों के साथ आसमान पर इस बात के लिए खुशी मनाता है, जश्न होता है, सिद्दीका। तो आप इमेजिन करें जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो फिर खुदा के दर दुखी होता है। हमारी जिंदगी से अगर नाफरमानी जुदा हो जाए तो यकीन जानिए कोई चीज हमारी जिंदगी से बदल को चीज नहीं सकती। हमारी जिंदगी की सिचुएशंस हमने खुद खराब की, हमने खुद उसके कलाम को रद्द किया होगा। हम पतरस की तरह हर दफा बरकतें लेकर जमीन आसमान की कुंजियां लेकर सब कुछ करके फिर भी मछलियां खरीद होते थे। सब कुछ था, पतरस को पता, वो खुद ही तो कब्र पर गया, खुद ही उसने खाली कफन को देखा, खुद ही रूबरू बातें की, बंद दरवाजों में उनके सामने खड़ा, उनके सामने तो हमारे चेक किया था कि ये वही यीशु है जिसके हाथों पांव में कील ठोके गए, ये वही यीशु है जिसकी पसली में भाला मारा गया, ये वही यीशु है जिसके खून बहाने से हमारी शिफा माफी का ऐलान। लेकिन यूहन्ना की नींद उसके 20वें बाब को पढ़े,
फिर वही पतरस अपने शागिर्दों को, यीशु के शागिर्दों को, अपने साथियों को कहने लगा, तू ही कितने मजे जो मैं मछलियां पकड़ चला। हालांकि इन्हीं की आंखों के सामने कोहे ज़ैतून के पहाड़ पर यीशु बातों को उठाया, इन्हीं के सामने फरिश्ता ने कहा है कि जिस यीशु को तुम ऊपर जाते देख रहे यही वापस आएगा, लेकिन सब कुछ भूल गए। आनंद मछलियां पकड़ चला। के लोगों, अगर उसे यीशु झील के किनारे आते हुए ना कहता, पतरस मेरे बड़े चला, मेरी भेड़ें चला, मेरे गला की निगरानी कर, तो मैं समझता हूँ पतरस से बच्चे काटते रहना। चाहे जितने मर्जी उसके पास ना बने, जितनी मर्जी दफा के तू खुदा का कबूस है, तू जिंदा खुदा का बेटा है, लेकिन क्या फायदा उससे बुरा? आदत तो वही की वही, आदत में फेर नहीं थे, रविश है तो फिर भी नहीं कर। वैसे ज़बूर 119 को उसकी क्या क्या है, थोड़ा यहाँ पर क्या लिखा हो? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। गौर कीजिए ज़बूर 19 क्या कह रहा है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह, मेरे जिसम गुनाह उस वक्त होता है जब आपके दिलों में उसका कलाम नहीं होता, और कलाम उसके मुख की बातें हैं। खुदा ने कलाम दिया था आदम से, हल नहीं था, लेकिन उस बात को उसने दिल से निकाल दिया, शैतान की बात को दिल में डाल दिया। लिखा है, ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा, मैंने अपने लबों से तेरे फरमोदा अहकाम को बयान किया है। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। ये दाऊद के वादे हैं खुदा के साथ, और जब उन वादों के साथ खुदा के साथ खड़ा है तो फिर आप उसकी बरकतों को काम कीजिए। ऐसा दूसरा पहला तवारीख खोलिए। फिर क्या हुआ जब दाऊद खुदा की बातों पर खड़ा हुआ? ये कह रहा है कि मैं तेरे वादों को हरगिज़ नहीं भूलूंगा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा। फिर देखिए खुदा क्या कर रहा है। पहला तवारीख उसका 29 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, लुक एट दिस रिजल्ट्स, आप इसका फ्रूट देखिए। उसने ज़बूर 119 में खुदा के साथ वादा किया हुआ, और वादा क्या किया? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया और मैं तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा और मैं तेरे कलाम को ना भूलूं। और जब वो नहीं भूलता तो फिर उसका रिजल्ट उसकी जिंदगी में आप देखिए, ये इस वक्त तक पूरा हो गया, ये मरने वाला। पहली आयत से लिखा, दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फक्त मेरे बेटे सुलेमान को चुना, वो मंजूर लड़का और ना तजर्बाकार है,
काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। महल अपने मकसद पर अपनी औकात के मुताबिक कह रहा है, अपने खुदा की हैकल के लिए। अब ये अकेला आदमी खुदा की हैकल के लिए अगर उसके साथ चलता रहा तो उसकी बरकत का अंदाजा लगाएंगे। सोने की चीजों के लिए सोना और चांदी की चीजों के लिए चांदी और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी और अतीक और जड़ाव के पत्थर और तुलसी के काम के लिए रंग बिरंगे के पत्थर, हर किस्म के बेशबहा कीमती जवाहर और सारा संगे मरमर तैयार किया है। और जो कि मुझे अपने खुदा के घर की लोड की और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है। सोने और चांदी का किसका खजाना है? कलाम कह रहा है उसका अपना है, किसी से रुपया नहीं, किसी से चोरी नहीं की, किसी से टैक्स नहीं लिया। और आगे वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है। सो मैं इन सबको, मैं उसको भी इन सब चीजों के अलावा जो मैंने अपने मुकद्दस हैकल के लिए तैयार किया अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। और सुनिए जरा अंदाजा सुनिए, यानी 3000 कंतार सोना जो अफीम का सोना है और 7000 कंतार खालिस चांदी और इमारतों की दीवार पर मुड़ने के लिए और कारीगर के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। बस जो कौन है तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदा के लिए महसूस करे। आवाज के बाइबल के आखिर में पैमाने लिखे हैं, आप कंतार को चेक कर लीजिएगा, सोने की क्वांटिटी कितनी है। 3000 कंतार खाली दाऊद खुदा की हैकल के लिए दे रहा है सोना। इसके अलावा 7000 कंतार चांदी और उसके अलावा जो कीमती पत्थर है, लकड़ी है, वो साजो सामान सिर्फ और सिर्फ दाऊद की अपनी बरकत है, किसी से छीनी हुई नहीं है, किसी से ली नहीं हुई, बल्कि सारी उम्र की ये कमाई है। वाई क्यों? क्योंकि वो खुदा का कलाम नहीं भूला। याद रखिए, जितना आप खुदा के कलाम को बोलेंगे, आप जितना उसके कलाम को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे, आप उस कदर ज्यादा ग्रो करेंगे, उस कदर ज्यादा मजबूत होंगे, उस कदर ज्यादा जोरावर होंगे। क्योंकि पौलुस कहता है दूसरा ग्रंथी उसके 10वें बाब और उसकी 4थी आयत में, क्योंकि हमारे खून और गोश्त के साथ जंग नहीं करना, बल्कि हमारी जंग सोच और ख्यालों के साथ है जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठा रहे हैं। हमने उन सोचों और उन ख्यालों को जो खुदा के कलाम की नाफरमानी में उठ रहे हैं कि आज चर्च नहीं जाओगे तो की होएगा, ऐसी यकीन नहीं लागे तो की होएगा, खैर सलाह दुआ नहीं करांगे तो की होएगा। ये वो सोच और ख्याल हैं जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठा रहे हैं। और जब तक आप इन सोचों को, इन ख्यालों को कैदी नहीं करेंगे, यकीन जानिए आप जोरावर नहीं हो सकते, आप बाबरकत नहीं हो सकते, आपकी जिंदगी में मौजूद का दरिया नहीं बहना शुरू हो। मुझे एक शख्स ने कॉल की, उसने कहा भाई साहब मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हूं, मैंने सुना आप एक दफा दुआ करते दोबारा नहीं करते। और मैंने कहा कर ले कि एक दफा दुआ की तो आराम नहीं आता है कि नहीं आता, ऐसी आ जाता है। तो मैं कहता मैं दोबारा क्यों करता, वो आगे से कहते नहीं आता। तो मैं कहती मेरा भी कसूर है, अगर नहीं आता किसी को तो फिर उनके अपने अंदर शक है। मैं तो पता मैंने एक दफा की वो हो जाएगी। अपनी जिंदगी पर हम में से बहुत सारे खुदा के कलाम में से ही गलतियां करते रहते हैं, खुदा से गलतियां करते रहते हैं। खुदावंद है काम तो गलत है, खुदावंद तेरे में भी नहीं करना चाहिए, खुदावंद तेरे को पता मैं ऐसा ओ बेवकूफ हुआ। कौन है जो खुदा को गलत सिखा सकता? खुदा अय्यूब पर जाहिर होता है और अय्यूब 33 बाब में लिखा खुदा अय्यूब से सवाल करता है। अय्यूब भी ऐसे ही बातें करता है। अय्यूब खुदा के साथ गिरे करी जा रहे, वो कह रहे मैं रास्तबाज पड़ा, मैं फरमा बरदार पड़ा, मैंने खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारी, इसलिए खुदा ने मेरे साथ ज्यादती की। तो फिर खुदा उस पर जाहिर होता है और खुदा कहता है तू कब किधर था जब मैंने हिकमत को तैयार किया था, जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली थी,
जब मैंने आसमान पर चांद सूरज और सितारों को लटकाना शुरू किया, जब मेरी आवाज की तरहाट सुन के पानी चल्लू भर की मुट्ठी की बारिश की तरह एक जगह कर इकट्ठा हो गया, खुदा अय्यूब से सवाल करता है, फिर अय्यूब खामोश हो जाता है। कौन है जो खुदा से सवाल करे? अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कौन है जो खुदा को झुकला सके? कौन है उसकी जात में गुनाह साबित कर सके? कौन है जो उसको उसकी गलती बता सके? कोई नहीं है। अगर उसे गलती नहीं है, उसकी जात में गुनाह नहीं है, उसके अंदर हिकमत की कमी नहीं है, तो फिर जरूरत है उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की, कबूल करने की और उससे उसका रहम मांगने की। पहले चीज को याद रखिए, इस दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिस पर खुदा का रहम गालिब ना सके। इस दुनिया का ऐसा जुआ नहीं है जो मसा के बायस टूट ना सके। इस दुनिया की ऐसी बरकत नहीं है जो खुदा को दे ना सके। लेकिन जरूरत सिर्फ और सिर्फ आज हमें इस बात की है कि हम अपने बर्तनमाई की तरह इस बात को जांच लें कि अगर आज हमने यीशु का नाम पुकारा तो फिर सारी उम्र का पछतावा हो जाएगा। उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा के रहम को पुकारना शुरू किया और खुदा का रहम यीशु मसीह की सूरत में आज हमारे ऊपर जाहिर हुआ। वो खुदा के फजल को बुला रहा था, वो खुदा के कर्ज को अपनी जिंदगी की तरफ बुला रहा था। अंदर मरना माई जब यरूशलेम की राह पर खड़ा था तो कलाम में लिखा है, जब उसे पता चला यीशु नासरी इब्ने दाऊद इस राह से गुजर रहा है तो उसने ये कहकर चिल्लाना और पुकारना शुरू कर दिया, ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। वो ये नहीं था कह रहा मैं बड़ा नेक आदमी, मैंने बड़ी दुआएं की, मैं बढ़िया दुआएं कराई, फिर भी मनु राम नहीं आ रही, फिर मेरी आंखें नहीं खुल रही, बल्कि वो सिर्फ एक ही बात कर, ऐ खुदा मुझ पर रहम। और मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा के रहम को मांगते हैं तो रहम आपके गुनाहों को पीछे कर देता है, वो आपकी गलतियों को पीछे हटा देता है, आपकी कमजोरियों को पीछे हटा देता है और इन सारी जगहों के दरमियान में आकर खुदा का रहम, खुदा का तरस यीशु मसीह की सूरत में आके खड़ा हो जाता है। और कलाम में लिखा है जहां यीशु आ जाता है वहां पर मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आज मौजज़े उस वक्त होंगे जब यीशु आएगा और यीशु वहीं पर आएगा जहां पर उसे पुकारा जाएगा, जहां पर उसे चिल्लाया जाएगा, जहां उसे दावत दी जाएगी। यीशु बगैर दावत के नहीं आता। काने गलील में कितनी शादियां, कितनी शादियों में लड़ाइयां हुई, कितनी बर्बादी हुई हो, कितनी बेटियों का जहेज नहीं हुआ, कितने खानदान आपस में लड़ लड़ के पागल हुए होंगे। लेकिन एक वाहिद शादी है जिसमें यीशु को दावत दी गई है और वहां पर मायूसी नहीं, वहां पर शादमानी हो रही है। पूरे शहर में तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं क्योंकि शहर का नाज़िम खुद तारीफ कर रहा है, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी मैनी भी जितनी चंगी ना गाने बनाई है। हालेलुया। और क्यों बनाई है? क्योंकि उस शादी की दावत में यीशु। आज हमारी खुशी में यीशु नहीं है, आज हमारी जिंदगी में यीशु नहीं है, इसीलिए आज हमारी जिंदगी की कश्तियां डावाडोल हंसकोले खा रही हैं। आज इसी काके मां नहीं कर देना मैं बेटे बहुत सारी दुनिया आज इस बात में लगी हुई है। कलाम कुछ नहीं है, रूहुल कुदस कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है तो उनके लिए कुछ नहीं है जिनकी अकलों को खुदा ने अता किया। लिखा है अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांगता है और तू उससे मांगती तो तेरे अंदर से हमेशा की जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। वो जानती नहीं। आज बहुत सारे ना जानने की वजह से कलाम की तफकीर करो, कलाम को रद्द कर रहे हैं और जब कलाम को रद्द कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी से अपनी बरकत को रद्द करो, हमेशा की जिंदगी के मंसूबे को रद्द करो। आज जाइए और दुनिया को बताइए अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांगता और वो तुझसे मांग लेती तो क्या हो? फिर उसका जहन खुला, उसने कहा मुझे मालूम होता है तू तो नबी है। लिखा है जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाए।
उसे नबी के नाम से कबूल करते। आपके पास तो नबी नहीं है। इब्रानियों पहले बाप को पढ़े, वहां पर लिखा है पिछले जमाने में खुदा ने नबियों की मार्फत हिस्सा पर हिस्सा तो उनका बेहतर का पैगाम, लेकिन इस जमाने के आखिर में खुदा ने क्या किया? बेटे की मार्फत पैगाम। अगर नबी का अजर पाने से करीब बड़ी बरकत मिल सकती है, ये पूरी शौनवी औरत को बेटा बन सकता है, उसका घर बन सकता है, उसका मुर्दा बेटा जिंदा हो सकता है, तो फिर खुदा के बेटे की मार्फत आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो सकता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ बात मान लीजिए, कबूलियत का रूल लेने की जरूरत है। जब तक आप इसे कबूल नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। यूहन्ना कहता है जो शुरू से सुना है, मैं फिर से मरकजी आयत पढ़ना चाहता हूं, जो शुरू से सुना, जो तुमने शुरू से सुना है वही तुमने कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुमने कायम रहे। प्लीज अपने खुदा को अपने दिलों में जगह दीजिए, उसको अपनी जिंदगी की प्राइम इंपॉर्टेंस दीजिए, उसे अपनी जिंदगी का बेहतरीन दीजिए, अपने पहले फलों से उसकी ताजीम कीजिए, अपना बेहतरीन का बेहतरीन खुदा के पास लेकर आइए। और फिर लिखा है इसके बाद मेरा इम्तिहान, God will bless you। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको सरफराज करे, अपनी जिंदगियां उसकी राहों पर चलने की आदत आ रही है। And you will see। इस बात पर लिखा है तेरा खुदा तुझे दुनिया की सब कौमों से ज्यादा बरकत देगा। हालेलुया। आइए अपने इसको बुझे, आइए आज वादा करें, कभी जो शुरू से सुना है उसको अपनी जिंदगियों से नहीं निकालेंगे, बल्कि इस पर कायम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आधे बर्तन मैंने सिर्फ एक ही सुने, यीशु इस रास्ते से गुजर रहा है, नहीं सुन, हर इतवार सुन, साल साल से सुन, लेकिन आंखें नहीं खुल रही। क्या वजह? कौन सी चीज है जो आंखें नहीं खुलने दे? कौन सी चीज है जो ज़हनों को खुलने नहीं दे? कौन सी चीज है जो नाफरमानी है? आइए इन ख्यालात और इन सोचों को रख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज इसे यीशु का कैदी कर दीजिए, इन ख्यालात की ऊंची चीजों को रख दीजिए और यीशु के नाम में आज इनको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम अगर दूसरा ग्रंथ 10वां बाब और उसकी 20 आयत, जो सब जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक दिलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आइए हर एक ख्याल को कैद करते हैं, कैद कर दे उस ख्याल को जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाता है। आइए आइए इकरार कीजिए, आइए फालतू को मौका दीजिए कि वो आपको बता सके कि वो कौन सा ख्याल है जिनको आपने कैद करना है, वो कौन सी सोचें हैं जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठा रही हैं और आपको नौदिला कर रही हैं, जो आपको शक में डाल रही है। आइए निकालिए शक, क्योंकि जब आपकी जिंदगी से शक जुदा हो जाएगा तो फिर मौत से होना शुरू हो जाएंगे। मेरे अजीजों, जहां पर शक है वहां पर ईमान काम नहीं करता। ईमान उस वक्त काम करता है जहां पर शक खत्म हो जाता है। शक को अपनी जिंदगी से निकालिए, क्योंकि यकीन है, कामिल यकीन है कि अगर खुदा ने अपने बेटे को कब्र में नहीं रहने दिया, सबके सामने उठा खड़ा किया है, तो वो आपको भी गुलामी में नहीं रहने देगा, घाटे में नहीं रहने देगा, नापाकी में नहीं रहने देगा, गुलामी में नहीं रहने देगा, कर्जों के जुए के नीचे नहीं रहने देगा, बीमारियों में नहीं रहने देगा, लानतों में नहीं रहने देगा, अब्लीस के कब्जा में नहीं रहने देगा, बल्कि हर एक चीज से छुड़ा लेगा। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु के नाम में खुदा मैं तेरे लोगों के लिए तेरे कलाम को बोल रहा हूं। तेरे कलाम की कुदरत से तेरे रोग आजाद होना शुरू हो जाए। ये कलाम जो ये शुरू से सुनते आ रहे हैं इनकी जिंदगी में कायम रहे।